दृष्टांत में प्रभु बात करते हैं और तीनों दृष्टांत में आप देखेंगे कि किस रीति से वहां पर एक एक चीज की बात होती है ना। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसके 3 वचन से पढ़ते हैं, हुई भेड़ उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। पढ़ते जाइए। और घर में लाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। देखिए ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कब कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत जिस समय कहते हैं उस समय सब चुंगी लेने वाले 15 के 1 और 2 वचन में हम पढ़ते तो उसमें ऐसा लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो वहां पे जो शास्त्री थे, फरीसी थे, जो अपने आप को धर्मी कहते थे, तो एक प्रकार से देखा जाए उनकी दृष्टि में जो है, उनके दृष्टि में चुंगी लेने वाले या कोई अन्य प्रकार के गलत काम करने वाले जो लोग होते थे वो बहुत घृणित दृष्टिकोण से उन्हें देखा करते थे। मतलब ऐसा सोचते थे कि इनकी गिनती जो है इंसान में नहीं है, या ये लोग ऐसा उनके विचार में रहा होगा कि ये लोग शायद नाश होने के लिए ही शायद बने हो, इसलिए कई बार वो समाज से भी उन्हें बहिष्कृत करके रखे रहते थे और ऐसे लोगों पर किसी भी तरह से जो है वो ध्यान नहीं देते थे। प्रभु उनके मन और विचार को जानने के बाद प्रभु अपने परमेश्वर पिता के स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में रहने वाले इस परमेश्वर के हृदय को वहां शास्त्री फरीसी और सबके सामने में जो है वो प्रकट करके बताते हैं कि देखिए जब एक भेड़ किसी की खो जाती है तो अपनी 99 भेड़ को छोड़ देता है और एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है, और जब वो मिल जाती है तब बड़े कांधे पे उठाता है, बड़े आनंद के साथ उसको लाता है और जो है उससे प्रेम करता है, स्नेह करता है। तो वहां यह बताया गया प्रभु ने कि वैसे ही एक व्यक्ति जो मन फिरा लेता है उसके लिए उतना ही स्वर्ग में क्या होता है, आनंद होता है। जैसे संसार में एक चीज किसी की खो जाए और उसे मिल जाए तो कितनी खुशी मनाएगा, वैसे ही इस संसार पर आया हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दशा में क्यों न हो, चाहे वो किसी प्रकार के अपराध और कृत्य में क्यों न फंसा हो, यदि मिल जाए, यदि वो मन फिरा ले, यदि वो अपने जीवन को बदल दे, तो उसी लिए स्वर्ग में भी क्या होता है, आनंद होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु के लिए एक एक आत्मा क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम लोग भले ही अपने विचारों में किसी को देखने के बाद कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी प्रकार का आकलन लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु के दृष्टि में एक एक व्यक्ति, चाहे वो इस संसार में कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहा हो, परंतु परमेश्वर का हृदय अभी भी उस व्यक्ति के लिए भी उतना ही व्याकुल है जितना हम हमारे लिए हैं। हालेलुया। उतनी ही उसके हृदय में जगह है जितनी हमारे हृदय में जगह है। इस धरती के ऊपर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए
परमेश्वर स्वर्ग में तड़प रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सभी लोग जो है मन फिरा लेते हैं, अपने पापों को छोड़ देते हैं और मेरे पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से मुझ तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। हम यदि दूसरा दृष्टांत देखते हैं, इस दूसरे दृष्टांत में यही बात कहा जाता है। दूसरे दृष्टांत में क्या बोला गया है 15 के 8 से, यह कौन सी स्त्री होगी हाँ जिसके पास 10 सिक्के हो हाँ और उनमें से एक खो जाए तो हाँ वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए हाँ जी लगाकर खोजती रहे और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, हाँ। मेरे साथ आनंद करो हाँ क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। यह दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह फिर उन यहूदियों को दे रहा है, उन कुड़कुड़ाने वाले फरीसियों को दे रहा है। उनसे वो कह रहा है कि देखिए ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए। तो वो झाड़ बुहार करके, क्योंकि यहूदियों की परंपरा के ऊपर में ये उदाहरण दिया गया है, यहूदियों के रीतियों के आधार पर यह दृष्टांत दिया गया है। जब यहूदियों में किसी प्रकार का विवाह जब होता है किसी स्त्री का, तो उसे 10 सिक्के दिए जाते हैं और विवाह के पहले उसे 10 सिक्के दिए जाते हैं ताकि विवाह के दिन जब दूल्हा जब उसको पास में जाए तो वो 10 सिक्के उसके पास मिलने चाहिए। लेकिन यदि उसमें से समझो एक सिक्का भी यदि समझ लो गुम हो जाता है तो उस स्त्री के साथ जो है मेरे भी उसका विवाह नहीं होगा और उसके साथ क्या होगा, उनके धार्मिक रीतियों के अनुसार वो बहुत ही क्रूर टाइप का कार्य उनके जीवन में वो लोग करते हैं, क्योंकि उनकी यहूदियों की ऐसी परंपरा थी। हालेलुया। यहाँ प्रभु उस दृष्टांत को लेकर एक व्यक्ति की विशेष के ऊपर में ही बात कर रहा है। फिर कहता है कि जब एक व्यक्ति के जीवन में जब वो ऐसा कोई व्यक्ति हो और वो फिर अपने मन फिराने के लिए तैयार हो जाएं और वो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, तो परमेश्वर जो है स्वर्ग में उसके लिए क्या करता है, बहुत आनंद मनाता है। क्या करता है परमेश्वर स्वर्ग में? आनंद मनाता है। हालेलुया। कई बार हम ऐसे सोचते होंगे कि ये दुष्ट लोग हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, दुष्ट लोगों के नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं परंतु दुखी होते हैं। हालेलुया। दुष्ट के नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है परंतु परमेश्वर जो है दुखी हो जाता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए। हालेलुया। तो जैसे आप देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर हमें किसके बारे में बात करता है कि इसलिए प्रभु कहता है यहां पर, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रभु यहां बताना चाहता है कि परमेश्वर केवल तुम धर्मियों का ही परमेश्वर नहीं है। तुम यदि अपने आप को कहते होंगे कि वो हमारा ही परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है और वो नहीं चाहता है कि कोई मेरे उस स्वर्ग राज्य में आने से वंचित रहे और कोई उसमें प्रवेश करने से वंचित रहे, परंतु सभी को क्या मिले? अवसर मिले, सभी को मौका मिले। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप और मुझको परमेश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता है तो हमें किस रीति से उस परमेश्वर के सामने और उसकी महिमा करने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। कैसे नम्र हृदयों के साथ हमको प्रभु के पास आना चाहिए कि हम एक आत्माओं को जीतने के लिए, क्योंकि देखो हमको जब जिस परमेश्वर ने बुला लिया है, हमें चुन लिया है, तो वो परमेश्वर क्या चाहता है। यहाँ तो आपने देखा मन फिराने की बात हो रही है, लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जब हम देखते हैं तो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में क्या लिखा है ना?
हम उसके 15 अध्याय के हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसके 20 वचन को पढ़िए, 20 और 21 को पढ़िए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखकर क्या कहा? तरस। उसका पिता मतलब वो दूर ही है और दूर ही से वो आ रहा है। वो निर्णय ले लिया है कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। वो मात्र देख रहा है, लेकिन उसका पिता जो है उसके लौट कर आने का क्या कर रहा है? इंतजार में, पहले से ही इंतजार में है। हालेलुया, ठीक है। हम यदि नहीं किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के विषय में हमारा मन भले ही कठोर हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम लोग बड़े ही कठोर मानसिकता के साथ जीवन अपना पूरा काट देंगे। हम बिना बात करे, बिना चीज करे, बिना लेन देन करे, बिना अपने कुछ शब्द को बोले। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जिस किसी के भी विषय में हमने अपने मन को इतना कठोर किया हुआ है, लेकिन हमारा स्वर्ग का परमेश्वर उसके विषय में अपने मन कठोर करके नहीं रखा। ये यहूदियों को ये दृष्टांत दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये बताना चाह रहा था उनको कि देखिए, वो परमेश्वर केवल आप ही लोगों का परमेश्वर नहीं है, और वो परमेश्वर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को वो नाश होने नहीं देना चाहता है। क्योंकि जब यीशु मसीह जब बैठते थे तो उसके पास बहुत से पापी लोग आ जाते थे, चुंगी लेने वाले आ जाते थे, नशाखोरी करने वाले लोग आ जाते थे, कोढ़ी लोग आ जाते थे, बीमार लोग आ जाते थे। तब वो ये सब देखने के बाद दृश्य को वो फरीसी शास्त्री वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे, बुड़बुड़ाने लग जाते थे, अनाप शनाप प्रभु के बारे में सोचने लग जाते थे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गया, वो पापिन स्त्री जैसे भी यीशु मसीह के पास आती हैं, उसके पैरों में जो है अपना आंसू भिगाती हैं, उसने अपने बालों से पोंछती हैं और जटामासी का बहुमोल इत्र वो डाल देती हैं। तो वो फरीसी जो रहता है, इसको निमंत्रण जो दिया हुआ रहता है, वो कुड़कुड़ाने लग जाता है, वो बुड़बुड़ाने लग जाता है। सच में ये कोई भविष्यद्वक्ता होता, सच में कोई ऐसा होता तो जान जाता कि स्त्री कैसी होती। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके थोड़े पाप है उसके थोड़े क्षमा होंगे, जिसके बहुत पाप है उसके ज्यादा क्षमा होते हैं, और जिसके ज्यादा क्षमा होते वो ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। पौलुस इतना प्यार परमेश्वर से क्यों करता है? क्योंकि वो बोलता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, इस जगत का मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इसलिए वो ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर से। हालेलुया। हालांकि देखा जाए तो व्यवस्था के दृष्टिकोण से वो धर्मी जीवन जी रहा था पौलुस, लेकिन जब स्वयं को उस अनुग्रह के विषय में जब तुलना करता है, और जब वो बातचीत, जब वो अपने अंतर्भाव में इस प्रेम को समझता है, पाप की क्षमा की गहराई को जब समझता है, तब वो अपने आप को कहने लग जाता है, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं प्रभु। और वैसे देखा जाए हमारा जो जीवन है, हम पौलुस से भी ज्यादा पापी व्यक्ति में आते हैं। वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप के कार्य में सबसे परफेक्ट व्यक्ति था। व्यवस्था का जानकार था, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे सब कुछ पता था, व्यवस्था के अनुसार ही वो काम कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको जो है ये बातें बताना चाहता है कि सच में हम किस रीति से उस परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी क्या हो जाए, नाश हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? सबसे प्यार करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि सचमुच हम सब लोग जो हैं किसी भी रीति से कोई एक व्यक्ति क्या जो हो जाए, नाश हो जाए। आपने पिछली बार एक गवाही सुनी कि किस रीति से उस भाई के जीवन में कृत्य थे, लेकिन उस व्यक्ति को भी परमेश्वर नहीं चाहता कि नाश हो जाए। हालेलुया। चाहता है क्या परमेश्वर? नहीं चाहता।
यहां पर देखिए, एक व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर बहुत काम करता है ना। गिरासीनियों के प्रदेश में जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, हम उसमें एक वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार में उसके 5 अध्याय में देख लीजिए कि वहां पर देखिए क्या लिखा है वहां पे। हाँ, पढ़िए, एक से पढ़िए। हाँ, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। कौन, कितने मनुष्य थे वहां? एक कितने मनुष्य थे? एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। उस एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह कितना मेहनत करके गया है। प्रभु यीशु मसीह कितना मेहनत करके गया, पूरी झील पार करके गया। क्या करके गया? हाँ, एक मनुष्य को बचाने के लिए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि एक व्यक्ति भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति भी बर्बाद हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति को भी मन फिराने का मौका न मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुसमाचार और परमेश्वर के हृदय की बड़ी गंभीरता है मेरे प्रियो, जिसको आपको और मुझको अपने हृदय में जो है लेने की आवश्यकता है कि किस रीति से मैं है परमेश्वर, ये जीवन जो मुझे मिला है मैं तेरे लिए मैं कैसे खर्च कर दूं। जब आपके और मेरे अंदर में एक एक आत्माओं को बचाने का जब बोझ जन्म ले लेगा, एक एक आत्माओं को बचाने का जब एक एक बोझ जब पैदा हो जाएगा, तो हमारे जीवन से मेरे प्रिय, हमारे शब्दों में, हमारे आचरण में, हमारे चाल चलन में हम लोग सब अपने आप सुधरने लग जाएंगे। हम ऐसा जीवन जीने लग जाएंगे कि प्रभु मेरे वजह से मेरे किसी पड़ोसी को भी ठोकर न लगे, मेरे वजह से मेरे कितने भी बैरी हो ना प्रभु, मुझे छोड़कर मुझसे भी कभी नाराज न होने पाए। मेरे जो बैरी हो गए हैं मैं उनको भी कैसे मना लूं प्रभु तेरे लिए। जब ये हृदय और मेरे अंदर जब जन्म ले लेता है, देखिए हम लोग जो भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत कार्य नहीं है। पर कभी कभी मालूम है क्या होता है, कुछ कुछ चीजें हमें अहम की ओर लेके चले जाती हैं, दिशा बदल देती है, हमारी दिशा भटक जाती है। जानते हैं आप माइकल जैक्सन कौन था? जानते हैं माइकल जैक्सन की शुरुआत कैसे हुई जानते हैं? तो एक समय पूरे विश्व का सबसे टॉप ऑफ सिंगर बना था माइकल जैक्सन। एक चर्च का क्वायर में गाना गाने वाला बच्चा था। एक चर्च का क्वायर लीडर का माने क्वायर था, वो गाना गाता था प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसके अंदर एक अच्छा गुण था, वो प्रभु के लिए काम करता था। और लेकिन उसका जब उसकी जान पहचान बढ़ी, जब उसको लोग उसके टैलेंट को देखकर लोग थोड़े प्रभावित हो रहे थे, तो उसको लोगों ने ऑफर किया, लोगों ने उसकी तारीफ करने लगे, लोग उसकी बड़ाई करने लगे, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। क्या हुआ? जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक आराधक था, वो अपने लिए जीने वाला व्यक्ति बन गया। और लोगों को उसने शारीरिक डांस सिखा दिया, वो प्रभु का नाम लेना बंद कर दिया, और खुद की महिमा इतनी बढ़ गई, खुद की तारीफ इतनी बढ़ गई, खुद की प्रशंसा इतनी बढ़ गई। जानते हैं आप, जिस दिन मरा उस दिन क्या था उसका? जिस दिन मरा उस दिन उसका एक लाइव शो था इंग्लैंड में। उसे करोड़ों के टिकट बिक चुके थे, करोड़ों के, और करोड़ों के टिकट थे। श्रोतागण उसके इंतजार में इंग्लैंड में खड़े थे, और पूरा जो है क्या बोलते अपना स्टेडियम जो है एकदम भरा था, खचाखच माइकल जैक्सन का इंतजार करते हुए। इधर से खबर जा रही है माइकल जैक्सन की अचानक तबीयत खराब हो गई। 2 से 3 घंटे बाद एक खबर आई, माइकल जैक्सन की डेथ हो गई।
उस पर लड़कियां मालूम है पागलों की तरह मरती थी। उसके एक हाथ को छूने के लिए लोग पागल हो जाते थे। वो इन्फेक्शन न हो जा करके मालूम है अपने हाथों में ग्लव्स पहनता था हमेशा 24 घंटे। किसी से भी खुले हाथ से हाथ नहीं मिलाता था, इतनी उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई थी। जिस व्यक्ति को जीवन ईश्वर ने दिया था अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने गुण, अपनी कला के लिए, उसने उसको अपने पर क्या कर दिया, खर्च करके बर्बाद कर दिया। आज जब प्रभु के सामने न्याय के दिन जाएगा, सिंहासन में यीशु मसीह बैठे रहेगा, वो न्याय होगा उसका। उस दिन कहेगा, प्रभु क्या बोलेगा, तू तो लाखों के दिलों पे राज किया मेरे जैक्सन, लेकिन मेरे एक सुसमाचार तूने एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाया। तू तो करोड़ों के महल में रहता था, लेकिन मेरे लिए 5 रुपया खर्च नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, प्रभु आपके और मेरे लिए जो है क्या सोचते हैं, परमेश्वर का विचार क्या है, थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। वो एक आत्मा के लिए, किसके लिए? एक आत्मा के लिए वो कितना दुख उठाता है। जानते हैं आप, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उस दिन एक खूनखार अपराधी को छोड़ा गया, उसके बदले में बरअब्बा को छोड़ा गया। सोचो, वो जाते जाते भी एक पापी का मन फिरा के गया। मेरे प्रियो, यही वेदना परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों में दिखे। वो स्वर्ग में देख रहा है, वो सबका हृदय जानता है, सबके मन को जानता है कि कौन कितने बोझ के साथ रोज प्रार्थना करता है मेरी नाश होने वाली आत्माओं के लिए, कौन कितने बोझ के साथ परिश्रम करता है मेरी सुसमाचार के सेवाओं को बढ़ाने के लिए, कौन कितने बोझ के साथ जो है मेरे लिए काम कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का हृदय मेरे प्रियो ऐसा ही है। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि एक आत्मा को भी परमेश्वर जो है नाश होने नहीं देना चाहता। यही हम पढ़ेंगे मत्ती 18 अध्याय में पढ़ देंगे 10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। देखो इन छोटों में से तुम किसी को क्या नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उनके दूत, हालेलुया, है ना, क्या देखते हैं? स्वर्गीय पिता का मुंह देखते रहते हैं। जब स्वर्ग में, जब स्वर्गदूत जो हैं वो जो है इस धरती पे रहने वाले हर एक व्यक्ति के मुंह को, चेहरे को परमेश्वर क्या करता है? देखते रहता है। वो ताकते रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई एक्सीडेंट में खत्म हो जा रहा है तो क्या हम लोग, कोई दुश्मन खत्म हो गया तो हम लोग आनंद मना लेते हैं, है ना। कोई बैरी खत्म हो गया तो हमें खुशी हो जाती है, लेकिन नहीं, परमेश्वर खुश नहीं होता। पढ़िए और आगे क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। हाँ बस, हालेलुया। और उसके 14 में पढ़िए, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हाँ, उस स्वर्ग के परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि कोई एक भी क्या ना हो, नाश ना हो, एक भी जन नाश ना हो। वो तो आपके मेरे जीवन में एक प्रकार का चैलेंज है कि कोई पापी व्यक्ति आपके यहाँ आ गया है, कोई गुनहगार है, कोई किसी प्रकार के कृत्य में फंसा है, उसको अब मैं कितना प्रेम करके उसको मैं कितना उसका मन परिवर्तन कराने के लिए उस पर मैं कितना परिश्रम और मेहनत कर सकता हूं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। कई बार हम उन लोगों के जीवन और कृत्य को देखने के बाद हम अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने आप से दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मैं इसको यदि थोड़ा सा प्यार दे दूंगा तो हो सकता है इसकी आत्मा को भी मैं क्या कर सकता हूं, बचा सकता हूं। हालेलुया। इसकी आत्मा को भी नाश होने से मैं बचा सकता हूं।
मेरे प्रियो देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जो लोग नरक चले गए वो लोग अभी पछता रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई इस नरक की पीड़ा वाली जगह में आए। हालेलुया। जो लोग चले गए, हठीले होके चले गए, नहीं मान के चले गए, और वो लोग कई प्रकार के आरोप लगाकर चले गए, और यीशु मसीह के बारे में और अन्य धर्मों की वो तुलना कर करके कई सारे हठीले मन और विचारों के कारण वो लोग प्रभु के साथ नहीं चल सके, और वो चले गए या छोड़ दिए किसी के कारण, लेकिन अभी वो पछता रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास में उदाहरण है मेरे प्रिय, जैसे कि वहां पर आप धनवान का उदाहरण देखते हैं कि लूका रचित समाचार में, और वहां पर आप 16 अध्याय में जब पढ़ते हैं कि किस रीति से वो धनवान जो है अपने भाइयों के लिए क्या कर रहा है, वो विनती करता है। 28 में पढ़िए, 16 के 28 में। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। क्या कह रहा है वो धनवान है? जैसे ये धनवान था वैसे उसके भाई भी धनवान रहे होंगे, जैसे ये भी अच्छे शान शौकत से रहता है तो उसके भाई लोग भी शान शौकत से रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि मेरे प्रियो, वो अंधकार, अंधापन, यही तो अंधकार है जो इंसान की आत्मा को भुला देता है, और संसार और शरीर और सब कुछ की चीजें जो है इंसान के आंखों के चारों तरफ जो है इतनी चगमगा देती हैं कि वो इंसान पागल हो जाता है, और इस मोह माया की दुनिया को ही दुनिया समझ लेता है और अपने कुंदरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। एक ऐसी मोह माया की माया जाल में वो कैद हो जाता है, तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता उसे कि सच में ये मेरे शरीर के बाद और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर किस रीति से आपको और मुझको जो है एक हृदय दिया है। ये हृदय से हम यदि प्रार्थना करेंगे तो, क्योंकि देखिए ये मनुष्य से नहीं हो सकता। आप और मैं फिजिकल काम कर करके किसी का हृदय बदलने का प्रयास भी करेंगे तो ये बदलाव उतने हद तक नहीं हो पाएगा जितने हद तक हम लोग प्रार्थना के साथ काम करेंगे। हालेलुया। यदि हम उसी में अपनी प्रार्थना जोड़ देते हैं, उसी में हम हृदय से परमेश्वर से टूट करके, एकदम आंसू बहा करके, गिड़गिड़ा करके जो है हम जब प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे, तब जाकर हमारे जीवन से कई आत्माएं बचने चालू हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा हृदय जो है एक व्याकुलता से भर जाएगा, हमारा मन जो है एक टूटा हुआ मन हो जाएगा, पिसा हुआ मन हो जाएगा। और ऐसे टूटे और पिसे हुए मन की प्रार्थना से परमेश्वर जो है उसे तुच्छ नहीं जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को इस संसार में ही खोने न दें, इस संसार की बातों में ही इसको मगन न होने दें, परंतु इसमें से हम अपने आप को बाहर निकालें ताकि मैं आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ सकूं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा क्या हो जाए, नाश हो जाए। हमें एक एक जन के लिए मेहनत करना है, हमें एक एक जन के लिए कोशिश करना है, हमें एक एक जन के लिए परिश्रम करना है कि प्रभु किस रीति से हम जो है आत्माओं को जीत सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन क्या हो जाए, नाश हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय देखो, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब पतरस पूछता है प्रभु यीशु मसीह को, लूका रचित सुसमाचार में थोड़ा देख लीजिए, तो वो कहता है, प्रभु मेरा भाई यदि अपराध करता है तो मैं कितने बार उसको माफ करूंगा प्रभु, कितने बार मैं उसको क्षमा करूंगा? 18:21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, हाँ, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? कितनी बार मैं उसे क्या करूं? क्षमा करूं? क्या 7 बार? क्या 7 बार? क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, हाँ, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हाँ। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। बस। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जो तेरा भाई यदि गुनाह करता है तो उसे कितने बार तू क्षमा कर?
7 बार के 70 गुना बार, मतलब जो है अनगिनित। क्षमा का कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब एक आत्मा को बचाने के लिए जो हमारे हृदय में जो प्यार होना चाहिए, वो प्यार की बात कर रहा है परमेश्वर। एक बार हमने किसी प्रकार के, क्योंकि मनुष्य है, सभी मनुष्य है, कोई दूध का धुला नहीं है, समझ में आता है। सबके अंदर में पाप का बहुत लिस्ट है। हम दिखाते हैं बस कि मैं धर्मी हूं। मालूम है, परसों दिन एक जगह हम गए थे, हमने कहा सर यदि हम खुद को धर्मी कहेंगे ना तो हमारी बराबरी यीशु मसीह से ऊपर हो जाती है। जब हम खुद को पापी कहते हैं ना, तब हम लोग बराबर लेवल में आते हैं। स्वयं को पापी समझने वाला धर्मी बनेगा और धर्मी समझने वाला पापी बनेगा। मैं उसको बोला पाप, देखिए पाप हमारे जीवन के अंदर बस चुका है, वो हमें छोड़ता नहीं है। हाँ, हम उसको होने नहीं दे रहे हैं, बस उतना ही फर्क है। हालेलुया, है कि नहीं? आप जो है जैसे कि मान के चलो क्रिकेट खेलते हैं, अब सभी बॉल थोड़ी बराबर आदमी मार पाता है, कोई ना कोई तो छूट जाता है। हालेलुया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सारे पाप जन्म हमारे अंदर लेते हैं। कुछ प्रकट नहीं हो जाते, कुछ प्रकट हो जाते हैं, कुछ मिस हो जाते, कुछ नहीं हो पाते। इतना ही तो फर्क है। और फर्क कितना है? कोई कह सकता है कि मैंने बस जिस दिन से प्रभु को ग्रहण किया मेरे से अब कोई पाप नहीं हुआ, या मेरे मुंह से किसी के बारे में गलत बात निकली च नहीं, मैंने मन में कभी सोचा च नहीं। वो दावा भले कर सकता है, लेकिन वो उसका स्पष्टीकरण टोटली फॉल्स है। झूठे दावे करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो सभी लोग कहते हैं। हालेलुया। इसको इसलिए मैंने कहा जो पाप ऐसा ही हमारे जीवन में है। पौलुस क्या बोलता है, मैं मारता कूटता वश में रखता, बस दबा रहा हूं उसको। मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको दबा रहा हूं, उसको दबाने का कोशिश कर रहा हूं, उसको रोकने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे से न हो, मेरे से ऐसी गलती न हो, मैं रोज कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी 100% सक्सेस नहीं हो पाता। इतना बात मान लीजिए। इसलिए तो पौलुस कहता है कि जो मैं नहीं चाहता हूं वही मुझसे हो जाता है, और जो मैं चाहता हूं मुझसे नहीं होता। इससे समझ लेता हूं कि मुझ में कुछ और प्रकार की भी एक व्यवस्था है। मतलब वो स्पष्ट रूप से बोलता है कि हाँ, वो पाप की व्यवस्था है जो मुझसे मैं कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। इसलिए तो नम्र रहना जीवन भर, इसलिए तो एक व्यक्ति नम्र होता है, नहीं तो घमंडी हो जाएगा। हैं? इसलिए कभी कभी लोग पवित्र दास बोलते ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है। हालेलुया। ये अपवित्र पवित्र वाला शब्द मत लगा करो यार, बहुत डर लगता है इससे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है उसके सामने में कोई पवित्र नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब हमारे जीवन में प्रार्थना, इसलिए वो व्यक्ति करता है जो अपने आप को बड़ा समझता है, वो प्रार्थना नहीं करता, वो घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और कभी प्रभु से क्षमा नहीं मांगता। इसलिए तो वो लोग बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका प्रभु के राज में प्रवेश करना। इसलिए मेरे प्रिय यहाँ पे कहता है कि जैसे ही प्रभु ने कहा कि जैसे एक अपराध करने वाला व्यक्ति कितने बार भी अपराध करता है, मतलब पाप है उसके अंदर, वो कितने बार भी करेगा, लेकिन जब हम प्रभु को जान गए हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे हृदय में प्रभु उसके प्रति क्षमा का हृदय हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए तो पौलुस कहता है कि जब हम क्षमा करते तो किसमें क्षमा करते? दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक मेरे प्रियो, आप दूसरे अध्याय में एक वचन पढ़ लेंगे, उसके 10 में पढ़िए। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है।
इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार के इंसानी कृत्य को लेकर ज्यादा एक्साइटेड रहने की आवश्यकता नहीं। अरे वो फलानी को मैंने ऐसे करते देखा था, नहीं, दिमाग थोड़ा शांत रखो। प्रभु जो है क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं जानता होगा, वो तो स्वयं परमेश्वर था। लेकिन कभी प्रभु इतने एक्साइटेड हुए क्या? कभी अपने आप को ऐसा जताए क्या? ए पापी मेरे पास से हट जा, ऐसा बोला क्या? तू मुझे छू नहीं सकता, तू मेरे साथ बैठ नहीं सकता, तू मेरे साथ खा नहीं सकता। 12 चेले घूमते थे उसके साथ, वो कोई साफ सुथरे चरित्र वाले लोग नहीं थे, कई सारे अपराधों के साथ वो चल रहे थे। यहूदा इस्करियोती तो क्रिमिनल था, मालूम सब लोग। लेकिन प्रभु जानता है पाप सबके अंदर है, लेकिन फिर भी उन्हें क्षमा करके ही अपने पास आया। हालेलुया। और क्या बोला उन्हें मालूम है? तुम मुझे फॉलो करो। क्या करो तुम मुझे? तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जानते हैं उसका मतलब क्या है? तुम मेरे पहले चेले बनो, मैं तुमको गुरु बनाऊंगा। क्या बनो तुम मेरे पहले तुम मेरे चेले बनो, मैं तुमको गुरु बनाऊंगा। जिस दिन आपसे मनुष्य पकड़वाना चालू हो गया, उस दिन आप गुरु। जिस दिन आपसे कोई प्रभावित होकर चर्च आना चालू कर दिया, उस दिन आप गुरु। जिस दिन आपके जीवन से आत्माएं जीतने चालू हो गई, उस दिन आप गुरु। तब तक चेला का प्रोसेस अभी बहुत अधूरा बाकी होगा, इसलिए पकड़ा नहीं रहा। इसका हम खोजे, तलाश करें। यीशु मसीह इसलिए बोला ना, उसके चेलों से भी मालूम है 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के चेले से कोई नहीं पकड़ाया जब तक यीशु मसीह थे। क्योंकि उनमें क्रोध, उनमें गुस्सा, उनमें बैरभाव, उनमें मेरे से बड़ा कौन की कंपटीशन की लड़ाई, उनके अंदर में कई सारी बातें हमेशा चलती थी। हालांकि उनके द्वारा चिन्ह भी हुए, चमत्कार भी हुए, आश्चर्यकर्म भी हुए। वो बोले यीशु मसीह को, हमारे नाम से, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमने निकाली है। लेकिन लास्ट टाइम पर जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था, उस दिन कितने लोग थे? मात्र 120 लोग थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, समझने की कोशिश करिए कि प्रभु आपको और मुझको जो है क्यों ऐसा बोलना चाहता है। क्योंकि एक पेड़ में फल तभी आता है जब वो पेड़ पूरा स्वस्थ होता है, उसकी जड़ें गहराई तक उस पानी के शोषण तक पहुंच गई है, उसकी जड़ें मजबूत हो गई है, उसके पत्ते हरे भरे हो गए हैं, उसके शोषण करने की सामर्थ्य उसके जड़ों में इतनी हो गई है कि वो नीचे से पानी जो है ऐसा खोजता है, ऐसा निकालता है कि ऊपर तक पत्ते तक पहुंचाता है। वो जड़ जो है जो पानी खोजने के लिए जाती है, देखो वो जड़ जो है वो वचन है, और जो पानी जो खोजने के लिए जा रही है वो प्रार्थना है। जिस दिन आपकी और मेरी प्रार्थना जो है मेरे प्रियो उस स्तर तक पहुंचना चालू हो जाएगी, वो पत्ते के उस पूरे पेड़ के अंदर में फल से वो पेड़ भर जाएगा। वो पत्ते के एक एक पत्ता जो है हरा भरा दिखने लग जाएगा, उसके एक डगनियों में जो है जान आ जाएगी। जिस दिन वो जड़ जो है पानी खोजने लग जाएगी। इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है आत्मा जीतने का। इसके लिए प्रभु कितना नम्र था, इसके लिए प्रभु कितने दीन थे, इसके लिए प्रभु कोई कहीं भी बोलता था चले जाते थे, जहां भी बैठा था बैठ जाते थे, जहां भी खिलाते थे खा लेते थे, जो निमंत्रण थे उसके बाद चले जाते थे। यही तो उनका, क्योंकि जब शरीर का सब प्रकार का अटेंशन, एटीट्यूड, हर चीज, मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छाएं जब पूरी मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब हम एक साधारण नॉर्मल मनुष्य बन जाते। वही तो आत्मिक जीवन है।
वही तो आत्मिक जीवन है कि जब उस दिन से जिस दिन वो आत्मिक जीवन हम जीने लग जाते हैं तो मेरे प्रिय हम परमेश्वर के हो जाते हैं और फिर परमेश्वर जो है उसके द्वारा जो है आत्माओं को जीतता है। हालेलुया। इसलिए हमें उस स्तर तक जाना है। इसलिए परमेश्वर के लिए एक एक आत्मा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बस आज हमें उन आत्माओं को जीतने के लिए सभी तरह से प्रयास करना होगा। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा कलीसियाएं सेवा क्यों करती हैं? केवल आत्माओं को जीतने के लिए और किसी के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? हम भलाइया ज्यादा से ज्यादा क्यों करने का प्रयास करते हैं? केवल आत्माओं को जीतने के लिए। हमारा छोटा सा प्यार किसी न किसी का हृदय में काम कर जाए, कुछ ना कुछ के कारण वो प्रभु को जान जाए। एक व्यक्ति के साथ मैंने केवल एक समय जब यहाँ रायपुर में था वो भाई, तो मैं उसको थोड़ा सा हॉस्पिटल का मदद किया था, छोटा सा मदद, ज्यादा बड़ा नहीं। फिर कुछ दिन बाद वो चला गया रायपुर से। यहाँ से जाने के बाद 1 साल बाद उस भाई का फोन आया मेरे पास। फोन में मेरे को जय मसीह बोला। मैं बोला आप जय मसीह बोलते हैं, कैसे क्या है? तो बोले आपका प्रेम ने मुझे ऐसा खींचा कि मैं इधर आने के बाद थोड़ा कुछ दिन तक तो मैं भटका, इधर उधर टहला, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं आपकी जो संगति चर्च में थी वैसे ही वो चर्च कभी नहीं आया था वो आदमी, बस उससे मेरी बाहरी मुलाकात होती थी। कुछ मदद कैसे करने के लिए मैं चले जाता था। तो वो व्यक्ति वहां जाने के बाद प्रभु को ग्रहण किया और उसने पूरा जीवन प्रभु को दे दिया। जिस दिन उसने बपतिस्मा अपने पति पत्नी के साथ लिया, मुझे फोन किया था, सर हम लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। मैं यार प्रभु की महिमा, हालेलुया। कि कहां से कैसा एक छोटा सा भी लिंक किसी आत्मा को क्या कर सकती है, बचा सकती। इसलिए बाइबल कहती है जिसकी जितनी भलाई कर सकते हो, जहां तक आपके पास ताकत है करो। इसलिए तो कहता है अधर्म के धन से क्या कर, अपने लिए स्वर्ग में धन कमा ले। हालेलुया। ये संसार के धन से स्वर्ग में धन कमा ले, यही तो है स्वर्ग में धन कमा ले। हमारी छोटी छोटी सेवकाई, छोटा छोटा प्रेम, छोटी छोटी मदद, छोटी छोटी चीजें जो है कहां से कहां पहुंचा देती है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रभु जो है हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं। देखो इस संसार पे ना गुरु सब बनना चाहते हैं, पर जो अच्छा चेला नहीं बनेगा कभी गुरु नहीं बन सकता। इसका विशेष ध्यान रखिए। अभी किसी को बोलो ऐसा करो, नहीं मेरे को सब आता, मैं सब जानता हूं, मैं सब करता हूं। जो जब तक अच्छा शिष्य नहीं बन सकता वो कभी अच्छा गुरु, वो गुरु कभी बनेगा चले। ये लिख लो मेरे से। एक अच्छा स्टूडेंट ही एक दिन अच्छा टीचर बनता है। इसका विशेष ध्यान रखिए। जो डॉक्टर बने वो अच्छे स्टूडेंट थे, वो डॉक्टर बने। 100% भीड़ में से मात्र 1 या 2% लोग अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। बाकी जितने भी पीछे बैठने वाले, इटी सीटी बजाने वाले, ठिठोलीबाजी करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, वो जीवन भर वो अपना जीवन ऐसे ही खत्म कर देते। और जैसे कोई बंदे अरे छोड़ना, वो पैसा दे के लगा होगा, ऐसा वो उनके पास कोई है नहीं। अपनी असफलता को छुपाने के लिए उनके पास कुछ और दूसरा बात नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हमें जब परमेश्वर के वचन में बढ़ना है आगे, इसलिए हमको समझने की थे कि मुझे प्रभु एक अच्छा शिष्य पहले बना। इसलिए यीशु मसीह बोला फॉलो मी, पहले तुम मुझे क्या करो, तब मैं तुम्हें गुरु बनाऊंगा। जो काम मैं करता हूं कल तुम करोगे। मात्र वचन से नहीं हो जाएगा। कई बार बोले प्रभु ने ऐसा बोल दिया मेरे नाम से तुम ऐसा करोगे। चला खुद कुछ नहीं है और वचन मार मार के दूसरों को निगोशिएट करने वाला जो जीवन है वो उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। 4 लोग आपकी बात आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, जब तक वो तब तक मिलाएंगे जब तक उनसे आपको मतलब है।
जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा तो छोड़ना, साइड हो जाएगा। हालेलुया, यही रहता है मेरे प्रिय। इसलिए क्या करें, हम परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करें। हमारे परमेश्वर के लिए एक एक आत्मा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम किसी को भी तुच्छ न समझें, किसी को छोटा ना आके हम सेवा करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ लगन में रहे, क्योंकि अंतिम समय में हम लोग हैं। हो सके इस समय में हम लोग अधिक से अधिक आत्मा जीत ले, कुछ ना कुछ हमारे कम से कम परमेश्वर के राज्य के लिए आ जाए, ताकि स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर के पास कुछ जगह हो जाए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे।